जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में। चाहे आपका पेपर 2 कोई भी हो, आपको ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। और उसके अलावा एक और आपको एक गुड न्यूज़ भी बतानी थी, शायद बहुत लोगों ने देख लिया होगा। आज ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है आप सबकी वजह से, तो थैंक यू सो मच। एंड चलो डिस्कस करते हैं। एज सच मैंने कोई पीपीटी वगैरह रेडी नहीं किया है, बट हाँ जो मैं बोलूँगी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। बात करें सबसे पहले पेपर 1 की। आपको पता है आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त से स्टार्ट है और 4 सितंबर तक। तो लास्ट के कुछ दिनों में कैसे प्रैक्टिस करें। अब जिनका 21 अगस्त को एग्ज़ाम है तो उनको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। जिनका 22 या 23 या थोड़े टाइम बाद है उनको उस हिसाब से, और जिनका भी 4 सितंबर तक है तो उनको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, राइट। तो स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कब कैसे कितना टाइम दे पा रहे हो, या आपको पता होता है कि मेरा इतना हो चुका है, इतनी रिवीजन बाकी है और क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको पता होगा। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है, वो चीज़ वेरिएट करती है। बट एक जनरल कॉमन सेंस पे कि आप पेपर 1 करें कहाँ से, तो पेपर 1 वाले सुन लो, सबके लिए कॉमन होता है। तो पेपर 1 के लिए अगर आप अभी लास्ट के कुछ दिनों में हो और आपको लगता है कि मेरा पेपर 1 अभी अच्छे से नहीं हुआ है या फिर मैंने अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, आप कुमार भरत सर का चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। ये पहली बात, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और जितना भी मैं बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे को उसको चैनल को प्रमोट करना है या डिग्रेड करना है किसी को, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करूँ कि हाँ मैंने पढ़ा दिया है यहाँ से पढ़ लो, नहीं। तो मेरा आपको पता है यूजीसी नेट क्लियर किया था 99.44 परसेंटाइल के साथ। उसके अलावा मेरे पेपर 1 में ऑन एन एवरेज 32 से 35 ठीक रहते हैं हमेशा। तो 30 प्लेलिस्ट बनाई गई है कुमार भरत सर के चैनल पे। तो प्लेलिस्ट यूनिट वाइज है। तो आप अभी लास्ट के कुछ दिनों में क्या करो, मुश्किल से अगर आप उसको 2x स्पीड पे भी देखते हो तो 2 या 3 दिन में मैक्स टू मैक्स ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी 2 दिन में सारा प्लेलिस्ट कवर किया था, ठीक। अब प्लेलिस्ट देखने के बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, PYQ प्रैक्टिस करने हैं। वैसे तो जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो हर टॉपिक के नीचे वो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन आपको PYQ कहाँ से मिलेंगे। एक तो PYQ उनके पेड कोर्स में अवेलेबल है, और मैंने बोला कि हमें पेड कोर्स लेना नहीं है, एंड मोमेंट पे मत लेना, ना ही कोर्स वाला। मतलब आप ले भी सकते हो, आपके ऊपर है, ये मत सोचना कि अच्छा आपके ऊपर मना कर रहे हो, ले लो आपके ऊपर है। लेकिन अगर जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं ले सकते, तो उनके लिए है कि प्लेलिस्ट फ्री क्या लिए आपने देख ली पहले, सारा ऑलमोस्ट आपके मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो गए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं PYQ कहाँ से मिलेंगे। एक तो PYQ उनके पास जो PDF है वो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उसकी आंसर की नहीं है। तो फिर आंसर की कैसे करें, तो आप खुद भी कुछ ढूंढोगे और गूगल पे भी आपको आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बोल देना, मेरे पास भी है, मैं भेज दूंगी। सबकी नहीं है, 2018 के पेपर की मुझे मिल गई थी, आपको भी मिल जाएगी। उसके अलावा 18-19 की छोड़ देना, ठीक है। अभी आपके पास टाइम भी नहीं है और नहीं करने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। 2020 या 2021 से स्टार्ट करना और 2023 तक के पेपर देखना। अब वो कहाँ मिलेंगे, अब वो मिलेंगे तलवीर सर के चैनल पे या फिर मेरे चैनल पे नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगी, तो आपको फाइल सेक्शन में जाओगे जब मेरे ग्रुप की, तो आप वहाँ पे मिल जाएंगे। या आपको मेरा चैनल, आपको ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना और फिर वहाँ पे उनके फाइल सेक्शन में जाना। फाइल सेक्शन में उन्होंने यूनिट वाइज PYQs दे रखे हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे एक जगह, रिसर्च एप्टीट्यूड के एक जगह, पर वो ईयर वाइज है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको 2023 के प्रैक्टिस करने हैं, फिर 2022 के, और टाइम मिले तो 2021 के। तो पीछे जाना, यानी कि आगे ऐसे मत जाना कि आपके 2023 के हो चुके हैं तो 22 वाले कर लो, 22 के भी हैं और 21 के भी हैं, बस 3 साल के हैं वहाँ पे आई गेस, और वो भी यूनिट वाइज है। और जो आपको यूनिट हार्ड लगती है वो आप कर लो। और मैथ जो है हमेशा लास्ट के 2 दिन में प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कितना भी प्रैक्टिस कर लो आपको भूल ही जाओगे। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक हो गया जैसे कि, और DI के क्वेश्चंस, ये लास्ट 2 दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है, अगर आप ऐसे बच्चों की आपको डर लगता है भाई आपको छोड़ना ही है, तो आपके ऊपर है, कोई बात नहीं। लेकिन DI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे पेपर 1 बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी आता है, इससे इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन के यूनिक टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना, और कि बहुत बच्चों को नहीं आते, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है। पर आप क्या कर सकते हो, अगर नहीं आपको वो वाले मार्क्स जो है वो फैच करने हैं, तो आपको फैच कौन करके देगा, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन फैच करके देंगे वो मार्क्स, क्योंकि वो चाहे कितना ही हार्ड बना ले, मैथ्स तो वही सेम रहती है। और DI, तो DI आपके लिए मैंने आपको
पूरा का पूरा वो बता दिया था, मेरी प्लेलिस्ट है। अब इतनी बड़ी प्लेलिस्ट लास्ट मोमेंट पे नहीं करने बैठोगे, उस टाइम मैंने बताया था और उस टाइम ये लॉजिकल भी था, आप कर सकते थे, अपना बेसिक क्लियर कर सकते थे। बट अगर आप चाहो तो जैसे 12 आवर्स की जो मैराथन है उसमें जो स्टार्टिंग की कुछ लेक्चर है वो देख लेना। मतलब क्या देखना है अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं एक लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैंने बताया हाउ टू कवर मैथ्स, ठीक है, कि मैथ्स कहाँ से कैसे कवर करनी है, तो वो देख लेना। वो RDI की आपको वीडियोस मिल जाएगी, सिर्फ DI का भी देख लो तो काफ़ी है। लास्ट के 2 दिन में मैथ्स की प्रैक्टिस करना, नहीं करनी तो छोड़ देना, अपना पेपर 1 और पेपर 2 जो अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और रही बात पेपर 2 की, अब पेपर 2 आपका कोई भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके सारे के सारे जो PYQs हैं, हो सके तो 2018 से 2024 तक के, क्योंकि 2017 में NTA आया था, तो 18 के बाद पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो 18 से 24 तक के अगर आपको पेपर मिल रहे हैं कहीं अपने वाले, तो आप प्रैक्टिस कर लो। और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो मैं हुई, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं अपने चैनल पे, सो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं, आप जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया है थैंक यू। और अब जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, तो आप बाकी सब जो है जा सकते हैं। और पेपर 2 जो जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो आप मेरी बात, तो भाई जो एंड तक वीडियो देखेगा उसी को बेनिफिट होगा। और आपको लगता है आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है कि यार मैं कैसा पढ़ाती हूँ, या एक बार कोई भी एक वीडियो खोल के देख के पढ़ सकते हो, नहीं अच्छी लग रही है आप कहीं और से पढ़ सकते हो, पर पढ़ो उससे जिससे आपको समझ आए। मेरा समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जिस टीचर का समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको अभी लास्ट डेज में, आपका तो एग्ज़ाम 4 सितंबर को है, ठीक है। और मैं आज वीडियो बना रही हूँ, अभी टाइम है हमारे पास 15-20 दिन, अप्रॉक्स 15 दिन मान के चलते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ अगर आप 2018 से लेकर अभी तक के 2023 तक और 24 तक के पेपर तो आपको हम हर जगह अवेलेबल है ही, जो भी पेपर लीक हुआ हमारा री एग्ज़ाम वाला, तो उसके तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई भी वीडियोस तो डाल रखे हैं, हर चैनल पे वीडियोस डाल रखी हैं। और सबसे टफेस्ट यूनिट लगता है बच्चों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ये दो जो यूनिट है आप आंख बंद करके, अगर आपको ट्रस्ट हो तो मेरे चैनल से कवर कर सकते हो। और IPT, इन 3 यूनिट का मैं आपको पूरा मतलब भरोसा दे सकती हूँ कि इन 3 यूनिट में मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो मैंने हर जगह से किया है इकट्ठा। जो आप बड़े बड़े चैनल पॉलिटिकल साइंस के देखते होंगे आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगी, सो आप वहीं से मैंने सारे टॉपिक्स उन्हीं का कंटेंट लेकर सबको मिक्स कर कर अपना कंटेंट बनाया और फिर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सो उसमें भी बहुत मेहनत लगी, ऐसा नहीं है कुछ कॉपीराइट इशू है, क्योंकि हर एजुकेटर यही करता है कि आप थोड़ा गूगल विकिपीडिया से लेते हो और अपने तरीके से मोल्ड करके पढ़ाते हो, ठीक है। और मेरा ट्रिक्स और स्टोरी से पढ़ाते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको पता ही है, राइट। सो आप मेरा कंपैरेटिव और पॉलिटिकल प्रोसेस और इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर कर सकते हो। बाकी और भी वीडियोज़ हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करा रखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पूरा तो कवर नहीं कराया है, जितना है ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से कवर कराया है, एक बारी प्लेलिस्ट देख लेना। और जो मैं क्यों कह रही हूँ पूरा कवर कैसे होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, जो मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स है, और एक क्रैश कोर्स की PDF भी प्रोवाइड की है। सिर्फ उतना करके जाओगे और वो 3-4 वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी है, मोर देन इनफ है। वैसे ही सेम गोज़ फॉर कंपैरेटिव एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। और जो बाकी है पॉल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, IPT तो मैंने करा ही दिया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की भी पूरी सीरीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सारे थिंकर्स अवेलेबल है। वीडियोस थोड़े से लंबे हैं, तो आपको जहाँ से करने का मन करे आप वहाँ से कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस उस टाइम पे बनाए थे, ये स्टार्टिंग में, ये बच्चों के लिए कि जो भी पढ़ रहे हैं आप, तो एंड में तो आप इतना लंबा वीडियो नहीं देखोगे, शॉर्ट में जहाँ आपको मिल रहा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नोट्स अवेलेबल हैं मेरे ग्रुप पे, तो आप सिर्फ वो नोट्स पढ़ जाओ, ठीक है। और जो मेरी शॉर्ट वीडियोस दिख रही हैं WPT की, उसको कवर कर लो, ठीक है। तो मैंने ट्रिक्स से, जैसे हैना एरेंट वगैरह ट्रिक्स से कवर कराया है, रेंसिस लिकार्ड तो नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और बाकी कुछ 2-3 थिंकर्स और कवर कराए हैं, WPT के कोर्स कवर कराए हैं, तो वो प्लेलिस्ट में आप खुद विजिट कर लेना। तो आपको लास्ट के डेज में क्या करना है, एक तो यूनिट वाइज PYQ प्रैक्टिस करने हैं, और जितना आपके पास है, तो 3-4 यूनिट्स मेरी तरफ से हो गई, बाकी आपको जहाँ से अभी तक पढ़ते आ रहे हो पढ़ो। और जब इस एग्ज़ाम के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स आपको कवर कराऊँ, ठीक है। अभी इतने कम टाइम में सारे चैप्टर्स पॉसिबल नहीं है, बट जितने पॉसिबल है उसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू पढ़ा दिया है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर GRF, और ऐसी मेहनत करते रहो। कुछ भी पूछना हो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहती हूँ, ग्रुप में अब आपको मन नहीं है पूछने का
तो मेरे को वहाँ से डीएम भी करके से पूछ सकते हो। आपको दीदी बोलना है, मैम बोलना है, जो बोलना है बोल सकते हो। नाम लेके बुलाना है, नाम लेके भी बुला सकते हो, ठीक है। सो बस इतना ही, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट बिलो कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले, ठीक है। बाय बाय।